क्लास 7 के स्टूडेंट्स, आप लोग ध्यान दीजिए। आप लोग को मालूम है कि मैं सेल्फ प्रैक्टिस 2D पढ़ा रहा हूँ। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ यहाँ तक मैं कंप्लीट किया हूँ। आज नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान देना है। 8 इंटू 1/20 यहाँ बॉक्स है और 1/3। इसका हेडिंग कह रहा है कंपेयर राइट लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू। आपको ये 3 साइन के बारे में कंप्लीट करना है। यही 3 साइन आपको भरना है। ये छोटा का चिन्ह कहाँ भरेंगे, बड़ा का चिन्ह कहाँ भरेंगे और बराबर का चिन्ह कहाँ भरेंगे, इसी पर ध्यान देना है आपको। तो देखिए, मैं देख रहा हूं कि 8 इंटू 1/20 है आपका। ये 2 से आपका 4 बार में जाएगा, 2 से आपका 10 बार में गया, 2 से आपका 2 बार में गया, 2 से आपका 5 बार में गया। ये 2 बाई आपका 5 आ गया 1 बाई क्या है 3। 2 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 5 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा। मैं देख रहा हूं ये बड़ा है। जब ये बड़ा हुआ इट मीन्स कि ये बड़ा हो गया। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर बी। देख रहा हूं कि यहाँ 7 है, यहाँ आपका है 28 इंटू 2/7। मैं देख रहा हूं कि 7 के टेबल में 28 आपका 4 बार में है और 4 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो आपका 8 आएगा। 7 के टेबल में 28 आपका 4 बार में है, आप 4 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो 8 आएगा। ये 7 है और ये 8 है। मैं देख रहा हूं ये 8 बड़ा है, इट मीन्स लेस देन का साइन होगा, यहाँ ग्रेटर देन का साइन। नेक्स्ट देख रहा हूं, यहाँ आपका है 8 इंटू 3/32। मैं 8 के टेबल में 32 देख रहा हूं 4 बार में है, ये आपका आ गया 3/4 और ये भी है आपका 3/4। मैं देख रहा हूं दोनों इक्वल है। मैं ये देख रहा हूं कि दोनों इक्वल है। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आप लोग देखिए। 6 कैसे बनेगा। निशा स्पेंट 90 मिनट्स कंप्लीटिंग हर होमवर्क। On those minutes, she spent 1/9 minutes on learning spelling. How much time did Nisha spend on learning spelling? कह रहा है कि अपना होमवर्क कंप्लीट करने में निशा टोटल 90 मिनट ले रही है। उसमें से 1/9 मिनट यानी 1/9 मिनट जो भाग ले रही है वो स्पेलिंग पढ़ने में ले रही है, ऑन लर्निंग स्पेलिंग यानी कि स्पेलिंग सीखने में ले रही है। तो कह रहा है कि और कितना टाइम होगा निशा स्पेंड्स ऑन लर्निंग स्पेलिंग, तो और कितना टाइम भी ये क्या करेंगे आप 90 ऑफ 1/9 तो 90 इंटू 1/9 कट गया आपका 10 बार में। आपका टाइम कितना आ गया 10 मिनट्स। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट आपका अब है सेल्फ प्रैक्टिस 2C। 2C में फर्स्ट आपका क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। देखिए कैसे सिंप्लीफाई बनाएंगे। सेल्फ प्रैक्टिस 2C।
ए नंबर फर्स्ट का 3/4 इंटू 12/17, 3/4 इंटू 12/17, ये सिंपल है। 3/4 इंटू 12/17, मैं देख रहा हूं कि 4 के टेबल में आपका 12 3 बार में है और 3 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे 9 आपका आ जाएगा। बाई में क्या है आपका 17, और ये इस प्रकार ये आंसर हो गया आपका। इसी में और एक देख रहा है क्वेश्चन डी। क्वेश्चन नंबर डी में बोल रहा है 5/26 इंटू 39/40, यही क्वेश्चन है। 5/26 इंटू 39/40, मैं देख रहा हूं कि 5 का टेबल से 40 आपका 8 बार में चला गया, कट जाएगा। और 13 के टेबल में 26 2 बार में है और 13 के ही टेबल में 39 3 बार में है। आपका ऊपर में हो गया 3 और 2 8 जा 16, यह आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर बी को भी बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर सी को भी बनाएंगे। आप क्वेश्चन नंबर 2 पर आप ध्यान दीजिए। कह रहा है कि मल्टीप्लाई एंड राइट ईच आंसर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। कह रहा है कि आपको मल्टीप्लाई करना है और आंसर जो है आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, संक्षिप्त रूप में लिखना है। तो देखिए 2 का फर्स्ट आपको क्वेश्चन दे दिया है 9/16 बाई 8/15, इसके बाद आपका 10/27, 1 whole 7/9 और 3 whole 5/9, यही क्वेश्चन है आपका। तो देखिए 9 से फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 9 से 9/16 से इसमें, 9/16 से इसमें, फिर 9/16 से इसमें भी करेंगे। बारी बारी से 1 1 करके आपको करना है। तो 9/16 इंटू 8/15, यह हो गया। इसके बाद 9/16 इंटू 10/27 हो जाएगा। फिर 9/16 इंटू, ये आपको 9 तोड़ लेंगे, 1 9 जा 9 और 9 7 16/9, बात समझ आ गई। फिर 9/16 इंटू 3 9 जा 27 और 27 में 5 जोड़ प्लस कर लेंगे 32/9, बात समझ आ गई। आप सबको मल्टीप्लाई करेंगे। मैं देख रहा हूं 8 के टेबल में आपका ये 2 बार में है, ये 3 का टेबल से 3 बार में जाएगा और 3 का टेबल से ही ये 5 बार में जाएगा। आपका हो जाएगा 3, अब बाई में आपका आंसर आ गया 15, ये फर्स्ट आंसर हुआ। 9 से आप ये कटाएंगे तो 3 बार में चला जाएगा और 2 से ये कटाएंगे तो 5 बार में, 2 से ये आपका 8 बार में जाएगा। ऊपर में आपका हो गया 5 और बाई में हो जाएगा आपका 8 3 या 24। फिर मैं देख रहा हूं कि ये 9 से 9 1 बार में और 16 से 16 1 बार में, आपका 1 आंसर आ गया। इसके बाद मैं देख रहा हूं कि ये 9 से 9 कट गया 1 बार में, 16 से ये 32 कट गया 2 बार में, ये 2 हो गया। और इस प्रकार आपका क्या हुआ, आंसर हो गया 3/15, 5/24, 1, 2। आप देख लेंगे
यहाँ पर 5 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे आपका ये 10 आएगा। यहाँ थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर बी भी आप घर पर बैठ करके अच्छी तरह से बनाएंगे। आपको मैं क्वेश्चन नंबर 3 में अब बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का ए कह रहा है कि 2 होल 3/8 इंटू 5 होल 1/5 ये आपका है। तो देखिए 2 8 जा 16 और 16 में 3 प्लस करेंगे 19 बाई में आपका 8 है अपॉन में 8 है 8 तक जाएगा इंटू 5 5 जा 25 25 में 1 प्लस कर दिए 26/5। फिर एक बार चेक कर सकते हैं आप 2 8 जा 16 में 3 करेंगे प्लस 19 19 बाई में 8 इंटू 5 5 जा 25 में 1 प्लस करेंगे 26/5। मैं देख रहा हूँ कि 2 का टेबल से ये 4 बार में चला जाएगा आपका और 2 का टेबल से ये 13 बार में चला जाएगा। ऊपर में आपका 19 और 13 बच गया बाई में 4 ये 19 में 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे 9 7 जा आपका हो जाएगा 9 3 जा 27 कैरी 2 3 1 जा 3 और 2 5 लिख सकते हैं 9 3 जा 27 7 कैरी 2 और 3 1 जा 3 2 5 ये 9 1 जा 9 1 9 जा 9 और 1 का 1 7 9 4 9 5 14 का 4 और 1 है एक कैरी 2 आपका आ गया 2 4 7 बाई में आपका क्या हो गया 20 यानी अपॉन में 20 हो जाएगा। फिर 9 3 जा 27 कैरी 2 3 1 जा 3 और 3 में 2 प्लस 7 1 फिर 1 9 4 14 4 और 1 2 इसमें आप 20 से डिवाइड कर दीजिए 1 बार में आपका 20 चला गया 4 हुआ 4 में से 0 गया 4 ये कैंसिल ऊपर से उतर गया आपका 7 2 बार में चला जाएगा आपका कैंसिल हो गया। यानी आप इसको जब पूर्णांक में तोड़ेंगे ये जो क्वार्टेंट है यही पूर्णांक बन जाएगा आपका 12 और जो रिमाइंडर है ऊपर चला जाएगा और अपॉन में 20 है आपका 20 आंसर हो जाएगा। ये 3 का आपका फर्स्ट है ये 3 का आपका फर्स्ट है। इसी तरह मैं और भी एक क्वेश्चन बना रहा हूं उस पर भी आपको ध्यान देना है। इसमें आप 4 का सी देखिए 1 होल 2 बाई 7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 बाई 8 यही है नहीं यहाँ मिस्टेक हो रही है यहाँ 2 है 1 का टेबल 7 पर पढ़ेंगे तो 7 और 7 में 2 प्लस करेंगे 9 9 बाई 7 इंटू 3 है तो 3 ही रहेगा 2 का टेबल 8 पर पढ़ेंगे 16 और 16 में 5 प्लस कर देंगे 21 बाई 8 आपको समझ में आ रही है। 1 का टेबल 7 में पढ़े तो 7 7 में 2 प्लस करेंगे 9 बाई में 7 है 7 इंटू 3 है तो 3 इंटू 2 का टेबल 8 बार पढ़ेंगे 16 16 में 5 प्लस करेंगे 21 बाई में 8 देखेंगे क्या कटने लायक कोई है तो मैं देख रहा हूँ कि इससे ये 3 बार में कैंसिल हो जाएगा आपका 7 से 21 3 बार में ये 9 है और 3 जा 9 तो 9 9 जा 81 हो जाएगा आपका देख लीजिए 3 3 जा 9 और 9 9 9 जा 81 बाई में 8 आप ये पूर्णांक तोड़ देंगे
10 होल 1/8 आपका ये आंसर हो गया। और इस प्रकार ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। अब आप लोग को ध्यान रखना है, मैं सेल्फ प्रैक्टिस 2C तक मैं पढ़ाया हूं, इसमें क्वेश्चन 4 का C तक मैं बताया हूं। नेक्स्ट आपको अगले क्लास में बताएंगे। थैंक यू।